Hello students and a very welcome back to our channel. This is me Ishita and today we'll be discussing the very important topics of jurisprudence which you should focus for your UGC NET exam. Now you know that the UGC NET exam, the results have been out and the another cycle is anticipated to occur in the month of December or most probably in the month of January. So you don't have a lot of time left for your preparation and I suggest that I hope you have started your preparation from now, and I suggest that if not then you should start it from now. So I have already conducted the most important series session of the Constitution and Administrative Law. Here I am with jurisprudence and simultaneously I'll be conducting for other subjects also, and within like 8 days we'll be able to cover all the important topics of all the subjects which are asked in your law paper 2. Chalo, without any further ado, let's begin. And about other things, I'll let you know at the end of the session, and I suggest that you stick around because I have a very important thing lined up for you. Chalo, let us begin. Now the actual syllabus. I have downloaded the exact syllabus from the UGC NET website and it has not changed till now what people were anticipating, but अभी हम उसको अच्छे से कवर करते हैं. Natural law, nature and sources of law. सबसे पहले तो nature and sources of law is very preliminary thing. Only reading, thorough reading is required. Only thorough reading is required. Not much is asked from this section of your syllabus. Okay, now schools of jurisprudence, very important. मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा important है. मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं. ठीक है, आपके सारे हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, एनालिटिकल, रियलिस्ट स्कूल अभी लेटेस्ट न्यू स्कूल है. ठीक है, फिलोसॉफिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, ये सब स्कूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे उनके थिंकर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हु इज़ अ थिंकर्स ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल, सपोर्टर्स कौन है उसकी थ्योरी के, नेचुरल लॉ स्कूल के थिंकर्स कौन है, एंशियंट लॉ स्कूल, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं और ये लॉ स्कूल्स किस आइडिया को भी सपोर्ट करते हैं वो सब आ जाता है. इसमें न्यू बात जो आती है ना वो उसमें आ जाता है इसका क्रिटिसिज्म भी. लॉ में हम क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा थिंकर नेचुरल लॉ स्कूल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, कौन सा थिंकर फिलोसॉफिकल लॉ स्कूल के अगेंस्ट में जा रहे हैं. ये सब चीज़ें क्रिटिसिज्म वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. फिर लॉ एंड मोरालिटी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बट सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, हार्ट फुलर की डिबेट. ठीक है, बेंथम एंड ऑस्टिन, उन सब के क्या थॉट प्रोसेसेस थे. ठीक है, मोरालिटी एंड लॉ, इसका क्या कोरिलेशन है. एनालिटिकल लॉ स्कूल, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इसका क्या कोरिलेशन है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो आस्क्ड. एंड योर लीगल पर्सनैलिटी, नॉट मेनी क्वेश्चंस आर सीन फ्रॉम लीगल पर्सनैलिटी बट रीडिंग इज रिक्वायर्ड. चलो नेक्स्ट, I am also conducting my series on our Study IQ After LLB channel. So on that channel you have to go there and I am conducting a 100 days JRF sprint. 100 दिन में एक यूनिट उठाएंगे, एक पोर्शन हम उठाएंगे यूनिट का. 10 यूनिट है आपकी, उन 10 यूनिट के 10 पार्ट है. एक पार्ट हम एक दिन में उठाएंगे, कवर करेंगे अच्छे से थॉरोली, भले ही कितना भी टाइम लगे. बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है, तो आपको उन सेशंस को ज्वाइन करना है और डेली के डेली पढ़ना है. तो आपका लॉ पेपर का पार्ट तो कम से कम यहाँ से सिक्योर हो ही जाएगा. ठीक है, चलो. 6, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजेशन. पोजेशन के बारे में कौन से थिंकर ने बात करी है, ओनरशिप के बारे में कौन से थिंकर ने बात करी, ये भी आपका सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, थोड़ा सा रीडिंग इसकी रिक्वायर्ड है, बस रीडिंग विल सफाइस. अब ये जो लास्ट के आपके टॉपिक्स है ना, ये बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट वाले टॉपिक है. इसमें आपकी बहुत सारी रीसेंट बातें आ जाती है. रियलिस्ट स्कूल जो है उसके बारे में आ जाता है, जॉन रॉल्स. ठीक है, उनकी थ्योरीज क्या रही हैं उसके बारे में आ जाता है और थोड़ा सा अमेरिकन डेवलपमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है. मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये टॉपिक आप बहुत थॉरली जाके अपनी LLM में पढ़ते हो. और ग्लोबल जस्टिस, ये दो टॉपिक्स आप अपनी LLM में जाके पढ़ते हो. तो इसकी ना बस थ्योरेटिकल पार्ट की
बहुत ही थरो रीडिंग रिक्वायर्ड है और ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में लास्ट में जाके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके इफ़ यू विल कवर, नाउ आई विल टेल यू कि इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब फोकस आपको कौन से पोर्शन पे करना है। स्कूल्स, गलती से भी मत भूल जाना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ एंड मोरालिटी, अगेन योर थ्योरेटिकल पार्ट, डिबेट्स हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स हैं, इसमें क्रिटिसिज्म है बहुत सारा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ का सेशन जो है, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ का सेशन मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी हूँ हमारे आफ्टर एलएलबी वाले चैनल पर, तो उसको जाके देखो। जूरिस्प्रूडेंस हमने स्टार्ट कर दिया है, एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास अभी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, इन दोनों को आप साथ में क्लब करके पढ़ सकते हो, 6 और 7 को साथ में क्लब करके पढ़ सकते हो, तो उससे आपका सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड लास्ट में इसकी थोड़ी थरो रीडिंग रिक्वायर्ड है, तो समझ में आया, स्कूल्स रीडिंग एंड थॉरो, वेरी वेरी थॉरो रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। अब जो काम की बात मैं बता रही थी कि सेशन के लास्ट तक बने रहना, वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस वी हैव लॉन्च्ड आवर JRF बैच। JRF बैच का मतलब होता है कि 100% JRF तो आपका निकलवाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का साथ दोनों रिक्वायर्ड होता है एक सक्सेसफुल चीज़ को अचीव करने के लिए, एक अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 350+ आवर्स और लेक्चर्स, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। मॉक टेस्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स खुद से ना हम अपने मॉक टेस्ट नहीं लगाते, जस्ट अ सेकेंड, खुद से हम अपने मॉक टेस्ट नहीं लगाते, बट यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो रेगुलर प्रैक्टिस भी होती रहेगी। फिर शान जैन जो है उनकी मेंटोरशिप भी मिल रही है। देखो, वी हैव ऑल्सो क्वालिफाइड दिस एग्जाम, वी हैव क्वालिफाइड अदर एग्जाम्स ऑल्सो, बट आपको ऐसे लोगों की भी हम और असिस्टेंस और रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं जो रिसेंटली एग्जाम निकालते जा रहे हैं। शान जैन की रैंक 4 आई थी क्लैट पीजी में भी और UGC नेट में भी, तो उनकी भी मेंटोरशिप आपको यहाँ पे मिलेगी। और पेपर 1 और पेपर 2 भैया दोनों पेपर की यहाँ पे तैयारी हो रही है, जो कि बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है कि लॉ वाले स्टूडेंट्स स्पेशली काफ़ी सफ़र करते हैं इस चीज़ में कि उनको पेपर 1 तो अवेलेबल हो जाता है, बट पेपर 2 की गाइडेंस उनको सही से नहीं मिल पाती। तो बट हेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू बोथ द थिंग्स। अब इसका प्राइस है 7,999, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हो, IR लाइव, याद कर लो इस कोड को, IR लाइव, यूज़ दिस कोड टू गेन मैक्सिमम डिस्काउंट, डिस्काउंट उठाओ और अपनी पढ़ाई को जल्दी से स्टार्ट करो, ठीक है। डिस्काउंट से क्या होगा, ये फुल प्राइस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट, काफ़ी कम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल सा। तो अभी से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे इतनी कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना JRF अचीव कर सकते हो। और JRF आपको पता है क्या होता है, JRF मिलने के बाद में आपको गवर्नमेंट से पर्टिकुलर स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। तो आई होप यू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अगस्त से, ठीक है। अब और कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, इस कोड के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, क्लास के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आप किसी तरीके की गाइडेंस चाहते हो, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इशिता मैम स्टडी IQ जुडिशरी, इसको जाके ज्वाइन करो, ठीक है। स्कैन करो इस कोड को और वहाँ पर आपको सारे सेशंस की जो मैं यहाँ क्लास में करवा रही हूँ उसकी PPTs मिलेगी, उसकी PDF मिलेगी आपको वहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का एक्सेस करने के लिए यू हैव टू गो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ओके। So I hope you guys like the video. I hope you understood that what I have explained. ये सब चीज़ें जो हमने explain कर ली है. And that was it for this class. Thank you so much for being with me. This was me, Ishita. Take care and bye bye.